हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज 23 मई दिन गुरुवार, हिंदी तिथि बुद्ध पूर्णिमा। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में बड़ा चुनावी शोर, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड ने भी पकड़ा जोर। दिल्ली में 26 मई को वोटिंग होनी है और उससे पहले रिंकिया के पापा पर बयानबाजी हो रही है। दरअसल कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। अब इसका जवाब रिंकिया के पापा गाना गाने वाले और बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी ने भी दिया है। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा। यदा यदा हि महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य सिद्धान्तद्वयं लातभूषाणां कमरमध्ये चटकनामं भञ्जनम्। तो भाई आप अपनी सांसद के साथ ये कर सकते हैं केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। गंभीर बात है तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप देश की जनता के साथ क्या कर सकते हैं सोचना। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। मुझे इंसाफ चाहिए, पुणे हादसे में मारे गए अनीस की मां की गुहार। 19 मई की रात पुणे में हुए हादसे में अश्वनी कोस्टा और अनीस की मौत हो गई। इस दुर्घटना से दोनों के परिवार बहुत दुखी हैं। बेटे अनीस की मौत के बाद उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। अनीस की मां ने इंसाफ देने की गुहार लगाई है, दोषी के लिए सजा की मांग की है। हम तो सदमे में हैं। हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। बहुत ज्यादा धक्का लगा। बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे वो, ऐसी सजा मिले उसे। सेना को नहीं चाहिए अग्निवीर, सत्ता में आया इंडिया ब्लॉक तो कूड़े में फेंक देंगे, स्कीम हरियाणा में बोले राहुल गांधी। अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह स्कीम मोदी की स्कीम है, न कि सेना की। सेना ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में कहा, जब इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा तब हम अग्निवीर स्कीम को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ममता पर निशाना, मालीवाल मामले पर चुप्पी, बोले अमित शाह। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 6वें चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे और यहां उन्होंने भव्य रोड शो किया। देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। बैनर्जी अगर अपीसमेंट न करती तो ये न होता। आप उड़ीसा के भी बहुत दौरे कर रहे हैं, झारखंड के भी बहुत दौरे कर रहे हैं। क्या उड़ीसा में इस बार बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, क्या इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनेगी। सर एक दूसरे मुद्दे पे पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल की अभी तक स्वाति मालीवाल केस में अभी तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं स्वाति मालीवाल केस में कोई कहना। एक आखिरी सवाल सर, हो गया। हमने बात की गृह मंत्री अमित शाह के साथ। मोबाइल डेटा, सीसीटीवी और मुंबई कनेक्शन, मालीवाल केस में विभव पर लटकी आईपीसी धारा 201 में एक्शन की तलवार।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मोबाइल डेटा एक अहम सुराग बन सकता है, लेकिन दोनों ही गैजेट के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। यही वजह है कि अब इस मामले में विभाग के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। दो 2010 के बाद जारी ओबीसी लिस्ट खारिज, जाने कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 2010 के बाद जारी हुई सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 2010 के बाद जारी हुई ओबीसी लिस्ट गैरकानूनी है। जान लें कि पश्चिम बंगाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले का कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद ये बड़ा निर्णय आया है। अखिलेश हुए फरार, नीरव व डटल रहे, दिनेश यादव ने गाना गाकर ली चुटकी। लोकसभा चुनाव में यूपी की आजमगढ़ सीट पर मुकाबला रोमांचक है। यहां बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं। आज तक के साथ खास बातचीत में दिनेश लाल यादव ने भोजपुरी गाना गाकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हमारे वोटर्स ही आजकल भोजपुरी में गा रहे हैं, गांव-गांव में गा रहे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस कके निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ देखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ है बा। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जहां आप अखिलेश यादव को लेकर भी कुछ गा रहे थे, आपको अगर याद हो। कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अब भौजी आवे चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया। और वही चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, धर्मेंद्र भी हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। और इसीलिए आजमगढ़ की जनता ने तय किया है, हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। धर्मेंद्र यादव को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कोई चैलेंज नहीं हो तो मैदान के बाहर हैं। वो तो खुद ही बोल दिए कि हम जो है हारने के बाद आजमगढ़ कभी नहीं आए, तो हम तो चाहते थे कि अखिलेश यादव ही लड़े। तो वो तो पहले से उनको पता है यहाँ रिजल्ट क्या होने वाला है। जी आखिरी सवाल आपसे, जो जनता आजमगढ़ की है, कुछ उनको गाकर वोट करने की अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं जनता से यही अपील भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और आपको मतदान करना है, मतदान केंद्र पे जाना है और अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो मतदान केंद्र पे जाना है और आपको जो भी पसंद है वो बटन दबाना है। निबंध लिखवाकर छोड़ना कहां का कानून, पुणे हादसे की पीड़िता के पिता का सवाल। पुणे हादसे में जान गंवाने वाली इंजीनियर बेटी अश्विनी कोस्टा के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा कि संविधान में कहां लिखा है कि आरोपी से निबंध लिखवाएं और उसको छोड़ दीजिए। पुणे में हादसे का शिकार बनी अश्विनी कोस्टा के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। हम तो सदमे में हैं, हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। बहुत ज्यादा धक्का लगा। बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे वो, ऐसी सजा मिले उसे। मैंने माताओं बहनों का दर्द समझा और अस्पताल का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया, बोले पीएम नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी पहुंचे और वहां नारी शक्ति से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि माताओं बहनों को जब कोई पीड़ा होती है तो वह घर में नहीं बताती। उन्हें डर होता है कि इसकी वजह से कहीं परिवार कर्ज में ना आ जाए। मैंने इस दर्द को समझा और फैसला किया कि सरकार अस्पताल का खर्च उठाएगी। दर्द सहती है क्योंकि उनके मन में रहता है कि बीमारी के कारण अस्पताल जाएंगे, बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा और अपने बच्चों के सर पे कर्ज लग जाएगा, और इसलिए माताएं बहनें सहन करती हैं लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं होने देती है। ये दर्द मैं जानता था, और जब आपका बेटा दिल्ली में बैठा तो मैंने तय किया अब मुझे किसी मां को ये पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी। अस्पताल का पूरा खर्चा ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। और बनारस में जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, अब तक करीब करीब उनका 200 करोड़ रुपया जो अस्पताल में खर्च होने वाला था वो बच गया है, क्योंकि वो खर्चा मोदी ने किया। और अब तो मोदी ने ये भी तय किया है। धार्मिक मुद्दों अग्निवार योजना पर ना हो बयानबाजी, कांग्रेस बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव प्रचार की गिरती गुणवत्ता के मद्देनजर आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को यह निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले यूएसए ने किया बड़ा उलटफेर, इस भारतीय खिलाड़ी ने मचाया तहलका। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले अमेरिका ने आईसीसी T20 रैंकिंग में 90 नंबर पर काबिज बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को पटखनी दी। अमेरिका की इस जीत में भारत में जन्मे खिलाड़ी हरमीत सिंह की अहम भूमिका रही। उन्होंने मैच का रुख बदलकर रख दिया। हीट वेव, गर्मी का सितम जारी, अभी और बढ़ेगी परेशानी। देश के एक बड़े हिस्से में लगातार 5वें दिन प्रचंड गर्मी का सितम जारी रहा, जिससे लोगों की सेहत और आजीविका प्रभावित हुई। इस बीच अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।